हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल डिवाइन फैमिली। रेडी है आज फिर से एक नई वीडियो के साथ। तो बहुत सारे मेल्स और पर्सनल रिक्वेस्ट के बेसिस पर ये वीडियो लेकर आई हूँ। मेरे व्यूअर्स का मानना है कि उन्हें 2025 की प्रेडिक्शन चाहिए, जिसके लिए उन्होंने मुझे कैपेबल समझा। थैंक यू सो मच। तो आपकी आज की मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो को मैं लेकर फिर से हाजिर हूँ। तो आज जो रीडिंग है वो दो बेसिस पे होगी, दो पाइल्स के बेसिस पे होगी। जो पाइल नंबर 1 है, डेट ऑफ बर्थ आपको चुननी है अपनी। तो मैं आपको यहाँ पे मैंने पिक्चर एक अटैच कर दी है। आप अपनी डेट ऑफ बर्थ देख लीजिए और जिस हिसाब से आपका पाइल आता है उस हिसाब से आप वेट कीजिए और अपने पाइल की रीडिंग देख लीजिए। तो फर्स्ट नंबर जो पाइल है, पाइल नंबर 1, जिनकी डेट ऑफ बर्थ है 2, 10, 5, 8, 11, 13, 15, 17, 18, 20, 24, 21, 28, 31 एंड 26। इन सब डेट ऑफ बर्थ वाले व्यूअर्स की पाइल नंबर 1 है। और बाकी जो डेट ऑफ बर्थ हैं 1, 4, 3, 9, 7, 14, 6, 12, 19, 25, 16, 27, 23, 22, 29 एंड 30। तो इन जो डेट ऑफ बर्थ वाले लोग हैं उनका है पाइल नंबर 2। तो जैसे भी आपकी डेट ऑफ बर्थ आती है उसी हिसाब से अपना पाइल नंबर चूज़ कीजिएगा और देखते हैं आपके 2025 के लिए आपके लिए क्या प्रेडिक्शंस हैं। और ओके, मिलते हैं आपके पाइल में। हाय पाइल नंबर 1, कैसे हैं आप सब? तो रेडी हूँ आपकी वीडियो को लेकर, आपकी प्रेडिक्शन को लेकर, 2025 की प्रेडिक्शन को लेकर। दोस्तों, मैं चाहती हूँ कि वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, अपने बारे में जानने से पहले, आप अपने इष्ट देव को या जिनको भी आप मानते हैं, जो भी आपके डिवाइन जिनको भी आप मानते हैं, उनके लिए थोड़ा सा टाइम निकाल के उनसे विश कीजिए, प्रे कीजिए और प्रार्थना कीजिए कि वो आपकी एनर्जीज़ को चेक करके आपको बताएं इन टैरोस के थ्रू आपके लिए क्या प्रेडिक्शंस हैं 2025 के लिए, किन चीज़ों से आपको अवेयर रहना है, आपके करियर कैसा रहेगा, क्या आपके लिए गाइडेंस है वो आपको प्रोवाइड करें। ओके, तो ओके, आई होप कि आपने प्रे कर लिया होगा। थैंक यू डिवाइन, प्लीज़ सही से बताइएगा फाइल नंबर 1 के लिए 2025 की क्या प्रेडिक्शंस हैं, क्या क्या उनको जानना ज़रूरी है, ज़रूर बताइए डिवाइन प्लीज़। ओके, वेरी गुड वेरी गुड, सो एक्साइटेड। ओके, वाओ, मेहनत और मेहनत का फल। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने बहुत मेहनत की हुई है, बहुत ज़्यादा मेहनत की हुई है और इतनी मेहनत की हुई है कि आप बेसब्री से वेट कर रहे हैं कि उसका रिजल्ट कब मिलेगा। ओके ओके, लेट्स सी वंस मोर, वन मोर प्लीज़। माय गॉड, ओके, नाइस, वेरी गुड। तो पाइल नंबर 1, देखिए अभी तक क्या है कि आप लोग ना छोटी छोटी चीज़ों पर मेहनत ज़ाया कर रहे थे। मैं ज़ाया नहीं कहूँगी, सॉरी, लेकिन छोटी छोटी चीज़ों पर आप ट्राई कर रहे थे कि हो सकता है कि आप अगर बिज़नेस स्टार्ट करने की कोशिश कर रहे हैं तो आप स्मॉल से शुरू करना चाहते थे। स्मॉल से आप ज़्यादा रिस्क लेने से डर रहे थे, या फिर किसी कारण से आपने रिस्क लेना सही नहीं समझा। कुछ चीज़ें हैं जो कि ऑब्स्टैकल बनकर आपकी लाइफ में 2024 में या उससे पहले से चल रही थी, जो कि डिलेस बनकर आपको रोक रही थी। ये डिलेस जो है आपकी लाइफ के अब ख़त्म होने वाले हैं। प्रोक्रेस्टिनेशन आपने बहुत की है, हो सकता है कि आपके बनते हुए कामों में बहुत ज़्यादा अड़चन बनी होगी। ओके, तो ये प्रोक्रेस्टिनेशन जो भी है ये ख़त्म होने वाली है। यहाँ पे मैं देख रही हूँ किसी की एनर्जी है कि आप 2025 में ना स्टार्टिंग के 3 मंथ्स जो है तब तक आपको प्रोक्रेस्टिनेशन से थोड़ा दूर रहना है, या फिर
जो भी है थोड़ा अपना जो प्लान है उस पे गौर करना है आपको, ठीक है। प्लानिंग हो सकता है या फिर आप बहुत दूर की कोई सोच रख रहे हैं तो आपको बहुत उस टाइम पे आपको सोचने के लिए ये टाइम दिया जाएगा, सोचने में आपका टाइम ज़्यादा जाएगा, लेकिन उसके बाद ना एकदम से आपकी लाइफ जो है एक ट्रैक पर आती हुई दिख रही है। मेरे को दिख रहा है कि आप शायद या तो आप कहीं दूर है, कहीं अपने घर से दूर हैं तो आप वापस अपने घर पे आ रहे हैं, या फिर आप कहीं अगर जाने के लिए बहुत टाइम से रेडी थे, कोशिश कर रहे थे, तो डेफ़िनेटली एक अचानक से आपका मूविंग प्लान बन सकता है। ट्रैवल्स देख रही हूँ मैं 2025 में आपकी जो जर्नी है वो ट्रैवल्स को लेकर बहुत ज़्यादा रहने वाली है। ट्रैवल्स आप बहुत ज़्यादा करने वाले हैं एंड आपको जो भी आपने अभी तक अपनी लाइफ में जो इन्वेस्ट किया है, ठीक है, चाहे वो अपना समय इन्वेस्ट किया है, चाहे आपने मेहनत की है, चाहे आपने कहीं पे इन्वेस्टमेंट की है, मनी इन्वेस्टमेंट की है, या कोई बिजनेस में आपने ट्राई किया है, या कहीं पे भी, तो वो चीज़ आपको पे ऑफ करने वाली है। हेल्थ वेल्थ एंड बहुत सारी ऐसी चीज़ें मैं आपकी लाइफ में आती हुई देख रही हूँ। कुछ गिफ्ट आपकी लाइफ के जो कि अभी तक हिडन थे, ओके, जो कि अभी तक जिनके लिए आपने शायद सोचा भी नहीं होगा, या फिर अगर सोचा भी होगा तो इतना जल्दी आप उनको अचीव कर लोगे, ये प्लान आपका या ये आइडिया आपको नहीं था। ऐसी कुछ चीज़ें अनफोल्ड होते हुए मैं देख रही हूँ। आप इतना मतलब इतना अभी आज से पहले आपने जितना नहीं सोचा होगा ना उतना आप मतलब अर्न करने वाले हैं, ओके। तो ये चीज़ जो है आप डेफ़िनेटली आप में से कुछ लोग ऐसा डेफ़िनेटली करने वाले हैं, ठीक है। आपकी प्रॉस्पेरिटी में, आपकी अबंडेंस में मैं इंक्रीज़ होते हुए देख रही हूँ, ठीक है। तो कुछ चीज़ें जो आपकी लाइफ में जो जिनके लिए आपने वेट किया है, लेकिन एक बहुत ही बड़े इंतज़ार के बाद जो आपकी लाइफ में आई है, उन चीज़ों के लिए आपको ग्रैटिट्यूड पे ऑफ करना नहीं भूलना है। आपको ग्रैटिट्यूड करना है, जितना आप ग्रैटिट्यूड करेंगे उतनी चीज़ें जल्दी उतनी फास्ट आपकी लाइफ में आती हुई मैं देख रही हूँ, ठीक है। आप एक बॉर्न लीडर हैं जिसकी ऐसी जो क्वालिटीज़ हैं जो कि अभी तक आप खुलकर समाज के सामने या फिर अपने जो होते हैं ना जल कुकड़े लोग, उन लोगों के सामने आप अभी तक नहीं ला पाए थे। तो वो जो चीज़ें हैं, जो आपकी लीडरशिप क्वालिटी है, जो आपके हिडन जो गुण हैं, आपकी अच्छी क्वालिटीज़ हैं जिनको अभी तक लोगों ने मतलब ना जाना, ना समझा, ना ही इम्पोर्टेंस दी थी, वो अचानक से आपकी लाइफ की वो प्रॉपर्टीज़ लोगों को जानने को मिलेंगी। आपका जो एक व्यक्तित्व है ना, जो कि आप मतलब अभी तक हिडन था, ठीक है। लोगों ने जो अपनी ही आपके आपके लिए राय बनाकर रखी हुई थी कि ये जो भी लोगों ने आपके लिए जो भी नेगेटिव राय बना कर रखी थी ना, तो वो अचानक से मैं देख रही हूँ कि वो वैनिश होगी और आप जो रियल में हैं वो आप समाज के सामने आएंगे, ठीक है। तो आपकी पर्सनैलिटी बहुत ही ज़्यादा निखर कर बाहर आने वाली है, नो डाउट। एंड द एंड ऑफ ईयर जो 2025 है, तब तक आपकी आप डेट लिख लीजिए। आप चाहे तो दोबारा आकर इसी दिन आकर लास्ट में 2025 के आकर इसी वीडियो पे मेरे को कमेंट करके बताना कि आपने इस एक साल में क्या आपकी वही पर्सनैलिटी है जो कि आज है। डेफिनेटली पर्सनैलिटी आपकी चेंज होगी। आपकी पोजीशन में एक हाई पोजीशन आपकी देख रही हूँ। आपको किंग की एनर्जी में आते हुए देख रही हूँ मैं। खुद को एक्सप्रेस करेंगे आप, बहुत अच्छे से एक्सप्रेस करेंगे। कुछ चीज़ें थी जो कि अभी तक आपको स्टक किए हुए थी, ठीक है। और 2024 में उनका जो स्टकनेस है वो एंड होता हुआ मैं देख रही हूँ। स्टार्टिंग के 3 मंथ्स जो हैं आपकी लाइफ के, उस स्टकनेस को कम्प्लीटली वैनिश करने वाले हैं। आपकी लीडरशिप क्वालिटीज़ उभर कर सामने आने वाली हैं। चैलेंजेस नो डाउट आगे भी आते रहते हैं और डेफिनेटली आगे भी आएंगे, बट उन चैलेंजेस को ना आप मैच्योरिटी के साथ हैंडल करने वाले हैं, ओके। तो नेक्स्ट जो है यहाँ पे देखिए 9 ऑफ कप्स का जो कार्ड है, जो कि यहाँ पे दिखा रहा है कि आपकी बहुत सारी विशेस, नॉट ओनली वन, बल्कि बहुत सारी विशेस आपकी ट्रू आने वाली, ट्रू होने वाली हैं, ठीक है। तो आपको एक फील होगी मतलब 2025 के एंड तक ना आपको एक सेटिस्फेक्शन वाली फील होगी। आप एक ठंडी सांस लेकर नए 2026 में एंटर करेंगे डेफिनेटली, ठीक है, ट्रस्ट मी। तो एक लग्जरियस लाइफ जो है आपकी आप जो मैनिफेस्ट कर रहे थे वो हो रही है। लेकिन आपको ना ग्रैटिट्यूड यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा प्रोमिनेंटली बोला गया है कि आपको ग्रैटिट्यूड पे ऑफ करना नहीं भूलना है। ग्रैटिट्यूड पे कीजिए, ग्रैटिट्यूड पे कीजिए। जितना आप ग्रैटिट्यूड पे करेंगे उतनी फास्ट सक्सेस, उतनी ग्रोथ फास्टेस्ट आपकी लाइफ में आती हुई मैं देख रही हूँ। लग्जरियस लाइफ, बहुत ही ज़्यादा लग्जरियस लाइफ आपकी होने वाली है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि अभी अगर आप
मतलब अभी जस्ट आपने स्टार्टअप किया है तो 2025 में आप डायरेक्ट कुछ भी बिना मेहनत किए कुछ भी बन जाएगी। लेकिन हाँ, इतना मैं ज़रूर कह सकती हूँ कि आप अपनी लग्जरियस या ड्रीम लाइफ की तरफ बहुत ही कामयाबी के साथ, बहुत ही हिम्मत और बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ एक स्टेप लेते हुए मैं देख रही हूँ, एक बेस बनता हुआ मैं देख रही हूँ। डेफ़िनेटली आप अपनी जो आपका लक्ष्य है ना, जो भी आपकी ड्रीम लाइफ आपने जो भी मैनिफेस्ट की हुई है ना, उसके लिए मैं आपको आगे बढ़ते हुए देख रही हूँ और बहुत ही ज़्यादा डिवाइन आपके साथ है, वो दोनों हाथों से आपको देने के लिए है। आपको बस ग्रैटिट्यूड ज़रूर करना है, जो भी चीज़ें आपकी लाइफ में आ रही हैं, पॉजिटिविटी आ रही है, तो उसको ग्रैटिट्यूड करना है। ओके, आपके सपने सच होने वाले हैं, ठीक है? तो इसके लिए कोई डाउट नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट कार्ड है 4 ऑफ पेंटिकल्स का, जो कि बता रहा है कि आप मनी सेव करेंगे। ठीक है, आप मनी सेव करेंगे इतना कि जितना आपने कमाया है। ऐसा नहीं है, अगर आप रिच हैं तो डेफिनेटली और ज़्यादा रिच होने वाले हैं, और अगर आप रिच होना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप रिच होंगे, और इतना होंगे कि आप खुद भी खाएंगे, खुद भी मतलब अपनी लाइफ में भी इंजॉय करेंगे। या आपने अगर ज्ञान अर्जित किया है तो आप उस ज्ञान को अपनी लाइफ में भी अप्लाई करेंगे, और इतना करेंगे आपकी आने वाली पीढ़ियाँ आपसे सीखेंगी। आपकी क्वालिटीज़ को जाना जाएगा, ठीक है? आपकी क्वालिटीज़ को जाना जाएगा, आपको सेल्फ इम्प्रूवमेंट होती हुई डेफिनेटली दिखेगी। सॉलिड फाउंडेशन आप एक इस टाइम पे रेडी करेंगे। अपने बेस्ट जो फ्यूचर है ना आपका, उस बेस्ट फ्यूचर के लिए आप फाउंडेशंस रखेंगे। 2025 को आप एक फाउंडेशनल ईयर कह सकते हैं। कुछ अपनी ऐसी क्वालिटीज़ जो अभी तक आपको शायद नहीं पता थी, या अगर पता थी तो आपने अपने अंदर ही दबा कर रखी हुई थी, उन क्वालिटीज़ को आप अप्लाई करते हुए मैं देख रही हूँ। 2025 में आपकी वाक सिद्धि होने वाली है। मतलब कि आप जो कहेंगे उसमें दम होगा, और कई बातें ऐसी होंगी जो आपके मुंह से निकलेंगी और वो सच होंगी। ओके, तो ये डिवाइन की तरफ से आपके आपके लिए एक गिफ्ट है जो कि अनफोल्ड हो रहा है। आपको 2024 एंड होते ही ये गिफ्ट आपकी लाइफ में मिल जाएगा। हो सकता है कि कुछ ना कुछ एक सिद्धि आपको प्राप्त होगी, जो कि या तो हो सकता है कि आप जो कहेंगे वो सच हो जाएगा, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें जो कि होने से पहले आपको आइडिया हो जाएगा, या मतलब कुछ भी ऐसा। मैं ऐसे देख रही हूँ कि आपका डिवाइन के साथ कनेक्शन और ज़्यादा मजबूत हो रहा है। तो अभी तक जो लोग आपके गॉसिप किया करते थे आपके खिलाफ, वो लोग सडनली मतलब क्या बोलते हैं उनको, वो गिद्धड़ों वाले गिद्धड़ नहीं होते हैं ना, जहाँ पे खतरा होता है वहाँ से भाग लेते हैं, और जहाँ पे थोड़ा सा खतरा कम होता है तो वहाँ पे आ जाते हैं झुंड बना के दम दिखाने के लिए। तो ऐसे जो लोग हैं उनको मैं देख रही हूँ कि वो अपनी जो नेगेटिव पार्टी है वहाँ से हट करना दूम हिलाते हुए अब आपके पीछे आएंगे। ओके, तो इस चीज़ को नोट रखिएगा। तो यहाँ पे ये लोग जो आपके हेटर्स हैं, ये लोग आपकी मतलब आपकी तरफ आपके फेवर में आते हुए इन लोगों को मैं देख रही हूँ। और जो लोग आपके फेवर में नहीं, वो तो आप पे डिपेंड करता है कि आप इनको अपने साथ जोड़ते हैं कि नहीं जोड़ते हैं। लेकिन डेफिनेटली आपको इग्नोर करने का और आपको कम आंकने का जो है इनको अफसोस होने वाला है। ठीक है, जो इन्होंने आपकी प्रॉपर्टीज़ को कम आंका, इन्होंने आपको मतलब गया गुजरा या नकारा समझा, या आपकी जो गॉसिप्स की या जो भी आपके खिलाफ जो भी इन्होंने किया, तो ये चीज़ें इनके लिए भारी पड़ती हुई देख रही हूँ। मतलब इनको अफसोस होगा कि इन्होंने ऐसा क्यों किया। ठीक है, और डेफिनेटली इनको अफसोस होगा। यहाँ पे आपके आपके लिए एक चीज़ और कही गई है कि आपको अपनी जो है ना लॉन्ग टर्म गोल जो हैं वो आपको बना के रखने हैं, लॉन्ग टर्म आपको सोचना है। ठीक है, अगर आपको कहीं से मनी गेन भी होता है तो उसको आपको इस तरह से यूटिलाइज़ करना है कि वो आपकी 2005 ही नहीं 2025 सॉरी 2025 ही नहीं 2025 से आगे भी आपका जो फ्यूचर है उसके लिए आपके लिए एक मतलब एक वे फॉरवर्ड जो है वो रेडी कर सके। ठीक है, तो आप डेफिनेटली शाइन करने वाले हैं, बहुत ज़्यादा शाइन करने वाले हैं। ओके, तो गॉसिप करने वाले दुम हिलाते हुए डेफिनेटली आपके पीछे आने वाले हैं और पछताने वाले हैं, बहुत ज़्यादा पछताने वाले हैं ये लोग। ठीक है, और आपको ग्रो करते हुए देख कर ना इन लोगों की आंखें चौंधियाएंगी, और डेफिनेटली चौंधियाएंगी। और क्या बोलते हैं, लास्ट में इनके मुंह से एक ही बात निकलेगी कि भाई निकल लो, यहाँ पे दाल निकलने वाली। ठीक है, कुछ ऐसा मैं देख रही हूँ। ठीक है, तो कुल मिला के इनकी एनर्जी बहुत ही ज़्यादा डाउन होते हुए मैं देख रही हूँ। जिनके कर्म अच्छे हैं उनको फ़ायदा मिलेगा। 2025 एक फाउंडेशन ईयर होने के साथ साथ एक ब्लेसिंग्स वाला ईयर मैं आपके लिए कह सकती हूँ, पायल 1।
तो बॉटम ऑफ द डेक जो कार्ड है वो है 9 ऑफ द पेंटिकल्स। 9 ऑफ पेंटिकल्स मीन्स कि फ्रूट ऑफ लेबर, जो कुछ आपने अभी तक किया है, जितनी स्ट्रगल अभी तक आपने की है, ये स्ट्रगल पे ऑफ करेगी। आपको कंफर्ट जोन में आते हुए मैं देख रही हूँ, रिवॉर्ड्स मिलते हुए देख रही हूँ, लग्जरी मिलते हुए देख रही हूँ, लेकिन ऐसी लग्जरी जो कि आप ना इतना मतलब ये नहीं है कि ये लग्जरी ना आपको मजबूत करने के लिए होगी, आपके आइडियाज़ को, आपकी पर्सनैलिटी को रिच करने के लिए होगी। ये चीज़ फिर भी आपके माइंड पर नहीं होनी चाहिए। आपसे एक गाइडेंस भी आपके लिए यही है कि आपको जो भी फाइनेंशियली जो भी आपको गेन होता है या जो भी आपको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मिलती है, अगर डेफिनेटली यहाँ पे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आपको मिलेगी ही मिलेगी, तो इस स्टेबिलिटी को ना आपको अपने दिमाग पर हावी नहीं होने देना है, मतलब कि एटीट्यूड या नहीं आने देना है अपने आप में। आपको बस ग्रेटिट्यूड पे करना है। जितना आप ग्रेटिट्यूड करेंगे, मतलब इन छोटे से शब्दों में अगर मैं कहूँ कि ग्रेटिट्यूड जो है ना 2025 में आपकी की टू सक्सेस हो सकता है। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी बात है। पाइल नंबर 1, इस चीज़ को याद रखिएगा। ओके, तो पाइल नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग। चलिए नेक्स्ट रीडिंग में हम मिलते हैं। बाय बाय। तो अभी हम रीडिंग करेंगे पाइल नंबर 2 की, जो कि मैंने साइड पे पिक अटैच की हुई है। अगर इनमें से आपकी कोई डेट ऑफ बर्थ है तो आप है पाइल नंबर 2। तो आप लोग भी थोड़ी देर के लिए मेडिटेशन करना चाहें अपने डिवाइन से, अपने इष्ट से, या जिनको भी आप मानते हैं उनसे अपने लिए जो भी गाइडेंस चाहते हैं, जो भी प्रेडिक्शंस वो आपके 2025 के लिए करना चाहते हैं, तो उनसे पूछिए। और मेडिटेशन के बाद इस वीडियो को फिर से रिपॉज कीजिए, ठीक है, और देखिए। ओके, तो आई थिंक कि आपकी मेडिटेशन हो गए होगी। तो डिवाइन प्लीज़ बताइए पाइल नंबर 2 के लिए क्या रीडिंग है, क्या है प्रेडिक्शंस हैं उनके लिए 2025 के लिए, क्या उनको जानना ज़रूरी है और क्या उनको ध्यान में रखना ज़रूरी है। थैंक यू सो मच। वेरी गुड। File number 2, divine guidance. फाइल नंबर 2, कुछ ऐसी चीज़ें जो कि अभी तक आपसे छुपी हुई थी, कुछ ऐसे राज जो अभी तक आप जानना चाहते थे या नहीं भी जानना चाहते थे, जिन चीज़ों से आप अनभिज्ञ थे अभी तक, ठीक है, जिन चीज़ों को आप अभी तक जानते नहीं थे, वह चीज़ें आपके सामने एक के बाद अनफोल्ड होंगी 2025 में। बहुत सारे लोगों के, बहुत सारी चीज़ों के राज आपके सामने खुलेंगे। कुछ ऐसी चीज़ें जिनके बारे में आप जानना चाहते होंगे या नहीं भी जानना चाहते होंगे, कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको जानना ज़रूरी हैं, वो चीज़ें आपके सामने आती हुई मैं देख रही हूँ। कुछ ऐसी चीज़ें जो कि अभी तक आपके माइंड में ना एक ट्रैप की तरह आपको उलझाए हुए रखी थी अभी तक, ऐसी चीज़ें जो है वो आपके सामने आने वाली हैं। आप में ना एक टाइम से पहले, समय से पहले आप मैच्योर हो चुके थे, मतलब कि प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में इतनी थी कि आप लोग ना, आपको आपका बचपन बहुत जल्दी छोड़ना पड़ा होगा, ठीक है। एक चाइल्डिश जो नेचर होता है इंसान में, वो चीज़ें बहुत जल्दी आपको छोड़नी पड़ी होंगी, आपको बहुत जल्दी मैच्योर होना पड़ा, आपको बहुत जल्दी जिम्मेवारियों में आना पड़ा। तो वो चीज़ें जो आपकी लाइफ की खो चुकी थी, जो जॉय, जो मस्ती होती है ना, एक इंसान में खुशी का भाव होता है, एक जिम्मेवारियों से हटकर कुछ समय जो इंसान अपनी पर्सनल लाइफ के लिए जो स्पेंड करता है, वो जो टाइम आप खो दिया था आपने, वो टाइम आपकी लाइफ में लौट कर आते हुए मैं देख रही हूँ। कोई ऐसा इंसान जो कि आपके पास्ट से ना आपकी लाइफ में आता हुआ मैं देख रही हूँ। यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि ऐसा भी हो सकता है कि आपके जो एंसेस्टर्स हैं, वो किसी वजह से जो अभी तक आपसे दूर थे,
आपके पास ब्लेसिंग्स नहीं आ पा रही थी, उनकी ब्लेसिंग्स को अनब्लॉक होते हुए देख रही हूँ, ठीक है। तो आपको आपके जो एंसेस्टर्स हैं, जो आपकी जो अभी इस दुनिया में नहीं है, उनका आशीर्वाद मिलते हुए मैं देख रही हूँ। कुछ ऐसी हैप्पी मेमोरीज़ आपको फिर से याद आने वाली हैं। अपना बचपन की वो खोई हुई यादें आपको फिर से एंजॉय करने को मिलेंगी। किसी प्रकार की मेंटली आपको क्लैरिटी मैं मिलते हुए देख रही हूँ। 2025 आपके लिए एक मेजर ब्रेक थ्रू का ईयर होगा, क्योंकि अभी तक आप स्टक थे किन्हीं 2 या 2 से ज़्यादा किसी चीज़ों में आप स्टक थे। मे बी आप क्लियर नहीं थे कि आपको किस फील्ड में या किस चीज़ के साथ आगे बढ़ना है। तो इन चीज़ों को लेकर 2025 में आपको क्लैरिटी मिल जाएगी और इसी वजह से आपकी एक न्यू बिगनिंग स्टार्ट होगी, न्यू बिगनिंग होगी आपकी लाइफ की। या किसी फील्ड में आपको बहुत ज़्यादा बड़ी सक्सेस मिल सकती है, जो सक्सेस अभी तक आपको मल्टीपल ऑप्शंस होने के कारण अभी तक जो रुकी हुई थी, वो सक्सेस मैं आपको मिलते हुए देख रही हूँ। हो सकता है कि आप अगर करियर से रिलेटेड कुछ किसी फील्ड को लेकर आप क्लियर नहीं थे कि आपको किस फील्ड में आगे बढ़ना है, तो उस चीज़ में आपको एक बहुत बड़ी क्लैरिटी मिलते हुए मैं आपको देख रही हूँ। आपको क्लियर हो जाएगा कि आपको किस फील्ड में आगे बढ़ना है। आपका दिल बहुत ज़्यादा खुश रहेगा, डिवाइन आपके लिए पूरी तरह से प्रिपेयर्ड है। बट अभी तक आप जो एक ऐसी सिचुएशन में थी, आप जिस भी सिचुएशन में थे, जो कि आपकी अपॉर्चुनिटीज़ जो आपकी लाइफ में है, उन चीज़ों को स्टक किए हुए थी, उन स्टकनेस से आप बाहर आएंगे, क्योंकि आपको एक क्लियरिटी मिल जाएगी कि आपको किस चीज़ में आगे बढ़ना है। और इसी फील्ड में आप हार्ड वर्क करके करके बहुत ज़्यादा आप आगे बढ़ते हुए मैं देख रही हूँ। बहुत ज़्यादा ग्रोथ आपकी लाइफ में आते हुए मैं देख रही हूँ। बहुत ज़्यादा अचीवमेंट जो कि अभी तक आपकी लाइफ में स्लो ग्रोथ थी, फाइनेंशियल ग्रोथ हो सकता है कि स्लो और स्टेडी थी, लेकिन अभी आपकी लाइफ में एक स्टेबिलिटी के साथ साथ आपकी जो ग्रोथ है, जो अबंडेंस है, जो प्रॉस्पेरिटी है, जिसके आप हकदार हैं, वो चीज़ आपकी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा आते हुए मैं देख रही हूँ। पॉइंट नंबर 2, देखिए, पाइल नंबर 2 आपकी बार-बार यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि कोई चीज़ें ऐसी हैं जो कि अभी तक आपकी पर्सनैलिटी की छुपी हुई थी, जो कि हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन्ड है, या फिर प्रैक्टिकल थॉट ऑफ प्रोसेस आपकी हो सकती है, या फिर आपका मतलब एक आपने एक हार्ड जो आपका नेचर है, वही समाज ने अभी तक देखा है। वो चीज़ आप अभी जो आपकी जो एक क्या बोलते हैं, एक सॉफ्ट जो साइड होती है ना एक इंसान की, वो चीज़ उभर कर सामने आएगी, ठीक है। तो लोग जान पाएंगे कि आप रिस्पेक्ट के लायक हैं। आपकी रिस्पेक्ट मैं बढ़ती हुई देख रही हूँ, ठीक है। तो आप रूल्स और पावर को सिंबलाइज करते हुए और एक अथॉरिटेटिव फिगर बनते हुए मैं आपको देख रही हूँ। मेंटल क्लैरिटी फिर से यहाँ पे बार बार दिख रहा है। आपकी हो सकता है कि कुछ हॉबीज़ हैं जो कि अभी तक आपको क्लियर नहीं था कि उन हॉबीज़ के बेसिस पे या उन चीज़ों, हो सकता है आपके बीच में कोई एक स्पेशल गुण होगा, या कुछ स्पेशल आपकी खासियत होगी। हो सकता है आप ड्राइंग अच्छी करते हैं, हो सकता है आप सिंगिंग अच्छी करते हैं, हो सकता है कि आप लिखते बहुत अच्छा है, या फिर बोलते बहुत अच्छा है, स्पीच बहुत अच्छी है आपकी, या कुछ ऐसी क्वालिटी आपकी ऐसी है जो कि उभर कर आपको कुछ अच्छा देने जाएगी, जो जो आपकी फील्ड में कुछ अच्छा करेगी, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं आपके लिए क्या है। डिवाइन प्लीज़ बताएं पॉइंट नंबर 2 के लिए साल 2025 कैसा रहने वाला है। What are the guidances? ओके, पाइल नंबर 2, आपके आइडियाज़ ना किसी के लिए इंस्पिरेशन बन रहे हैं, ठीक है। आप किसी के लिए इंस्पिरेशन बनने वाले हैं, ठीक है। कोई है जो आपको इंस्पायर करने वाला है। देखिए यहाँ पे सॉरी, कोई है जिसको आप इंस्पायर करने वाले हैं, या फिर कोई है जो आपको इंस्पायर करने वाला है। टाइम आने पर ऐसा ज़रूर कोई इंसान आपकी लाइफ में आएगा, या कोई ऐसी परिस्थिति आपकी लाइफ में आएगी जो कि आपको
एक न्यू एक्सप्लोरेशन देगा आपको, ठीक है। मतलब आपके आइडियाज़ को, आपकी सोचने की जो एक हद थी ना, उस हद को एक मैं बेहद होते हुए देख रही हूँ। मतलब कि आप अपने दायरे से बहुत ज़्यादा आगे बढ़ेंगे, ठीक है। जहाँ तक अभी आप पहुँचे हैं ना, उससे मतलब अगर कंपेयर किया जाए कि जितनी ग्रोथ आपकी लास्ट 6 ईयर्स में हुई है, उतनी ग्रोथ आपकी 2025 में स्टार्ट हो जाए, उससे मतलब उससे डबल ग्रोथ आपकी आने वाले टाइम में हो जाएगी, ठीक है। ऐसा मैं देख रही हूँ। लेकिन आपसे एक चीज़ कही जा रही है कि जो आप अ, अभी तक आपने जो एक क्या बोलते हैं, एक डीप इनसाइट है ना, जो आपके अंतर्मन की जो आवाज़ है, उसको दबा रहे हैं आप किसी वजह से। आई डोंट नो क्या है वो। हर किसी के लिए अलग चीज़ हो सकती है। मे बी इट्स फॉर ऑल, या फिर किसी एक के लिए हो सकता है ये मैसेज कि आप ना अभी तक अपने कुछ आइडियाज़ को, कुछ अंतर्मन की आवाज़ है आपकी, जो कि आप उसको दबाते आए हैं। तो जब तक आप उन चीज़ों को रिलीज़ नहीं करेंगे, तब तक आपकी लाइफ में मे बी डिलेज़ आ सकते हैं। तो आपको शायद कुछ खोने का डर है, कुछ खोने का आपको डर है, या फिर आपको लग रहा है कि आप शायद आप किसी के ऊपर कंट्रोल खो देंगे, या कोई चीज़ें आपके कंट्रोल से निकल सकती हैं अगर उन चीज़ों को आप एक्सप्लोर कर दें। तो ऐसा आपसे कहा जा रहा है कि उन चीज़ों को किसी न किसी तरीके से एक्सप्लोर कीजिए अपने मन में। अगर आप किसी तरह की स्टकनेस को लेकर बैठेंगे, तो आपकी जो ग्रोथ है, जो अबंडेंस है, जो आप डिज़र्व करते हैं, उसमें देर आती जाएगी। जैसे कि 2025 फाइल नंबर 1 के लिए द ईयर ऑफ ग्रैटिट्यूड है, वैसे ही आपके लिए ये ईयर जो है, ये सैक्रिफाइस का भी है। कुछ ऐसी चीज़ें जो कि अभी तक आपकी ग्रोथ को स्टक किए हुए थी, जो आपको आगे नहीं बढ़ने दे रही थी, ऐसी चीज़ें, ऐसी रुकावटें जो कि आप खुद अपने पाँव में डाल के बैठे हुए थे। किसी मजबूरी से हो सकता है, या फिर घर की या किसी की रिस्पेक्ट के लिए हो सकता है कि आप अभी तक चुप हैं। ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कुछ खोने का आपको डर है, जिसकी वजह से आपने अभी तक चुप्पी साध रखी है। तो उन चीज़ों को आपसे कहा जा रहा है कि उनको रिलीज़ कीजिए, ठीक है। उन चीज़ों को रिलीज़ कीजिए और स्टैंड लीजिए। आपको स्टैंड लेना होगा, और 2025 में डेफ़िनेटली आप स्टैंड लेंगे, क्योंकि यही आपके लिए गाइडेंस है कि आपको स्टैंड लेना पड़ेगा, और यही है कि आप स्टैंड लेंगे। ओके, आपको स्टैंड लेना ही होगा अपने लिए, ठीक है, वरना डिलेस आ सकते हैं। तो इसीलिए आपको स्टैंड लेना होगा। यहाँ पे डेविल का कार्ड है जो कि रिवर्स में आया है। तो अगर आपके ऊपर किसी प्रकार की इविल आई है, या फिर कुछ ऐसा ऐसी चीज़ें जो कि अभी तक आपको ट्रैप किए हुए थी, जिनके बीच में ना आपने अभी तक आपको बांध के रखा हुआ था, कुछ ऐसी जंजीरें जो कि आपको जकड़े हुए थी, या फिर कोई अगर आपके ऊपर इविल स्पेल था, या कोई क्या बोलते हैं उसको, ब्लैक आई थी या इविल आई थी, कुछ ऐसा था। तो उस चीज़ को मैं बैकफायर होते हुए देख रही हूँ। टोटली जो नेगेटिव थॉट्स हैं, जो भी आपके ऊपर जो प्रोजेक्ट किए हुए थे, जो प्रोजेक्शंस जानबूझकर आपके ऊपर की गई थी, उन चीज़ों को मैं बैकफायर होते हुए देख रही हूँ। तो जो अभी तक आपको शनि की वजह से, शनिदेव की वजह से जो आपको अभी तक प्रॉब्लम्स आ रही थी, उसमें मैं देख रही हूँ कि सुधार आ रहा है। तो आपकी कुंडली में शनिदेव की पोजीशन जो है, वो मे बी आपके लिए फ़ायदेमंद होने वाली है 2025 में। तो ऐसा है कि आपको अभी तक क्या था कि कुछ चीज़ें हैं जो कि जानबूझ के एक ट्रैप में घेर के रखी हुई थी। वो चीज़ें हैं जो कि उनसे आप डिटैच होंगे, और पॉजिटिविटी आपकी लाइफ में आएगी। किसी चीज़ से आपको आज़ाद होते हुए मैं देख रही हूँ, ठीक है। किसी भी तरह से हो सकता है, ये इलनेस हो सकती है, किसी तरह का कोई रोग हो सकता है, कोई बीमारी हो सकती है, या फिर कोई मेंटल ट्रैप हो सकता है, या फिर अगर कोई ब्लैक मैजिक है तो वो भी हो सकता है। कोई शत्रुओं का कोई झुंड है जो आपको परेशान कर रहा था, तो वो भी हो सकता है। लेकिन आपको आज़ादी मिलते हुए मैं देख रही हूँ। तो आपको कंट्रोल जो है, आपकी लाइफ का कंट्रोल आपके हाथ में आएगा। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। तो वेरी गुड, इट्स वेरी गुड। ओके, देखिए नेक्स्ट और क्या है। ओके, वेरी गुड। ओके, देखिए यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि मे बी साल के अंत तक आप अभी जहाँ जिस प्लेस पे हैं, वहाँ से कहीं पे मूव ऑन कर सकते हैं,
या फिर अभी जिन रिश्तों में या जिस रिश्ते में आप अपने आप को स्टक महसूस कर रहे थे, जो कि आपकी डिविनिटी पे, आपकी डिग्निटी पे एक पॉइंट रेज़ करता आया है, ऐसे रिश्तों से या ऐसे लोगों से या ऐसी जगह से आप मूव ऑन करते हुए मैं देख रही हूँ। किसी जगह से आप मूव ऑन कर रहे हो, मेबी आपकी लाइफ़ की कोई सिचुएशन हो सकती है या फिर कोई जगह हो सकती है जहाँ पर आपको अभी तक मतलब शांति या सुकून नहीं मिला, उन चीज़ों से आप मूव ऑन होते हुए मैं देख रही हूँ। 2025 आपके लिए एक बहुत ही क्रूशियल ईयर है। आपकी ग्रोथ के लिए ये ईयर बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल है। आपकी लाइफ का 2025 एक बहुत बड़ा चेंजिंग ईयर साबित होने वाला है। कुछ चीज़ें हैं जिनको आप पीछे छोड़ेंगे, ठीक है, और नहीं छोड़ सकते तो उनको आपको छोड़ना होगा। कुछ ऐसी चीज़ें जो कि अभी तक आपको परेशान करती रही हैं, इन चीज़ों को आपको रिलीज़ करना है। यही आपके लिए गाइडेंस है और आपको मूव ऑन करना है, ठीक है। कुछ ऐसी चीज़ें जो कि पास में आपको परेशान करती हुई आई है, यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक जो एनर्जी है वो है 3 ऑफ स्वॉर्ड की, जो हो सकता है कि आपका किसी रिश्ते में दिल टूटा है या फिर हो सकता है कि किसी ने आपका ट्रस्ट ब्रेक किया है, किसी ने आपको धोखा दिया है या बैक स्टैब किया है। तो उन चीज़ों को अभी तक आप अपने माइंड में लेकर बैठे हुए थे, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे थे, या हो सकता है कि कोई अपना आपको इस 2024 में छोड़कर गया हो, मे भी कोई ऐसे आपकी लाइफ से गया हो, या फिर कुछ ऐसा जो शायद आपका कोई लव्ड वन जो पास अवे हो चुके हैं, उनकी यादों से आप बाहर नहीं निकल पा रहे थे, या फिर किसी वजह से अगर आप डिप्रेशन में थे, या फिर अगर कोई लॉस आपका हुआ है या कोई डाइवोर्स केस या कोई भी कोर्ट केस आपका अगर चल रहा था, जो भी चीज़ें आपको अपसेट कर रही थी, कंफ्यूज कर रही थी, उन चीज़ों से आपको मूव ऑन होने के लिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कहा गया है। और डेफिनेटली आप मूव ऑन करेंगे, क्योंकि आपकी लाइफ में जो कंट्रोल है वो अब आप खुद लेने वाले हैं, ठीक है। 2025 में आप अपनी लाइफ का कंट्रोल खुद लेने वाले हैं। और डेफिनेटली यहाँ पे जो डेविल की एनर्जी है जो कि बैकफायर हो रही है, जैसे ही ये एनर्जी बैकफायर होने लगेगी, सैटर्न की कंडीशन जैसे ही आपकी लाइफ में इम्प्रूव होती जाएगी, जैसे ही उसकी प्लेसमेंट आपकी लाइफ में चेंज होगी, तो आप इन चीज़ों से बाय नेचुरल आप इन चीज़ों से बाहर आएंगे, ठीक है। तो ये ईयर आपके लिए भी एक बहुत बड़ी मेजर चेंजेस का ईयर मैं देख रही हूँ। पाइल नंबर 2, तो देखते हैं कि आपके लिए एक लास्ट कार्ड मैं देखना चाहती हूँ आपके लिए, गाइडेंस जो कि मेजर आपके लिए है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। ओके, आपको ऐसे लोगों की चंगुल से दूर रहना है जो कि डबल फेस्ड हैं, ठीक है, जिनकी बातें जो दोहरी बातें करते हैं, ठीक है। ऐसे लोगों से आपको बच के रहना है और अपनी सिक्योरिटी का पूरा ध्यान रखना है। जो कुछ भी आप करने जा रहे हैं, जब भी आप अगर आप कोई टीम वर्क कर रहे हैं या कहीं ऐसे ग्रुप में काम कर रहे हैं जहाँ पर रिस्क हो सकता है कुछ लॉस होने का, तो वहाँ पर आपको बहुत ही ज़्यादा सोच समझ कर संभल कर आपको डिसीजन लेने होंगे 2025 में। कुछ ऐसी चीज़ें जो कि आपकी अभी तक सीक्रेट्स है वो आपको सोच समझ कर ही रिवील करने होंगे। मे बी अगर आप ना करें तो बहुत अच्छा है, लेकिन कोई चीज़ें अगर आपको स्टक कर रही हैं जो आपको मन से निकालना ज़रूरी है, तो ऐसे इंसान के आगे उनको रिवील कीजिए जो कि आपका ट्रस्ट वर्दी हो, ठीक है। तो आपको लोगों के बातों के जाल में नहीं आना है। 2025 के लिए आपके लिए यही गाइडेंस है और डिवाइन कम्प्लीटली आपके साथ है, तभी तो डेविल बैकफायर हो चुका है और हो जाएगा। और अगर ये रीडिंग्स आपसे रेजोनेट की है, पाइल नंबर 1 एंड पाइल नंबर 2, अगर आपसे ये रीडिंग रेजोनेट की है और अगर आपकी लाइफ में आपको लगता है कि ये चीज़ें हो रही हैं या इनको मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, तो कमेंट में अभी के अभी क्लेम कीजिए एंड क्लेम कीजिए। ओके, तो चलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए राधे राधे।